कांग्रेस ने कल महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा था। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम जनता भी त्रस्त है, लेकिन सरकारों को शायद नजर ही नहीं आता। देखिए, अच्छा है कल कांग्रेस ने महंगाई के लिए प्रदर्शन किया। कई दिन से तो वो अपना भ्रष्टाचार ढकने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। कम से कम किसी मुद्दे पर तो आ रही है, नहीं तो ईडी जो पूछताछ कर रही थी कि कैसे कांग्रेस में करप्शन हुई है, कैसे अखबार, पार्टी का अखबार निजी प्रॉपर्टी बन गया, और उस पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कम से कम एक इशू पर तो आए हैं, और इशू की भी पूरे देश को जानकारी है। देश का महंगाई सूचकांक क्या है, थोक का क्या है, खुदरा का क्या है, दुनिया के और मुल्कों की हालत कोरोना के बाद क्या है, भारत उसमें से बेहतर स्थिति में। लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, और इसलिए वो मुद्दा उन्होंने उठाया। सर, जेजेपी का गठबंधन है आपके साथ, और कल इनसो ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कहा है कि हम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे, ये उनका गोल है, लेकिन आपके साथ अभी गठबंधन है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर? कि सपने देखने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, इसलिए सब पार्टियां अपने अपने ढंग से काम करती हैं, प्रयास करती हैं। जेजेपी को भी अपने सपने देखने का अधिकार है, अपने संगठन को खड़ा करने का अधिकार है, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। चलिए, आदमपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? अभी आने तो दो, उनके बेटे को टिकट मिलेगी? अरे अभी इतनी जल्दी काहे? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जिला शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यशाला, और इस कार्यक्रम में ओमकार जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं। इससे पहले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश की कमान संभाली है, और जिन विपरीत स्थितियों में ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप सब जानते हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष बने कोरोना पूरे विश्व में, हमारे देश में, आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में पूरे करनाल जिले से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, और अब इस कार्यक्रम के समापन पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश चाहेंगे क्या प्रशिक्षण शिविर है, और उसके माध्यम से किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आप लोगों ने जानकारी दी है? देखिए, हमारे शक्ति के अंदर प्रमुखों की कार्यशालाएं चल रही हैं। आज 15 हो जाएंगी, अभी ये 14वीं कार्यशाला थी। इसके बाद मैं पानीपत जा रहा हूँ। हर एक दिन में 3 हो रही हैं, और 10 तारीख तक सभी जिलों की कार्यशालाएं हमारी पूरी होंगी। इन कार्यशालाओं में जो प्रधानमंत्री जी ने हमको आह्वान दिया है कि हर घर पर तिरंगा, उसमें से 10 लाख परिवारों तक तिरंगा पहुंचाने का काम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हर बूथ पर 50 परिवार, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही एक आह्वान है कि विभाजन की विभीषिका, देश जब बटा 10 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए थे, हजारों बहनों की अस्मिता लूटी गई थी। उस दर्द को याद रखना, जो कौम उसको भूल जाती है, उनको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। तो उसके निमित्त भी कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। उसके बारे में तीसरा चुनाव आ रहा है, पंचायती राज चुनाव, तो सितंबर में चुनाव होंगे। पार्टी को उसके लिए भी जो है कार्यकर्ताओं की तैयारी कराने का काम इन कार्यशालाओं में है, और संगठनात्मक संरचना हमारी नीचे तक खड़ी हो, बूथ तक, पन्ने तक, तो उसके नाते भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये अभियान लगातार चला हुआ है कि हम 10 तारीख तक 4000 शक्ति केंद्र प्रमुखों को जो है इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे। सर, कांग्रेस ने कल महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा था। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम जनता भी त्रस्त है, लेकिन सरकारों को शायद नजर ही नहीं आता। देखिए, अच्छा है कल कांग्रेस ने महंगाई के लिए प्रदर्शन किया। कई दिन से तो वो अपना भ्रष्टाचार ढकने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। कम से कम किसी मुद्दे पर तो आ रही है, नहीं तो ईडी जो पूछताछ कर रही थी कि कैसे कांग्रेस में करप्शन हुई है, कैसे अखबार, पार्टी का अखबार निजी प्रॉपर्टी बन गया, और उस पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कम से कम एक इशू पर तो आए हैं, और इशू की भी पूरे देश को जानकारी है। देश का महंगाई सूचकांक क्या है, थोक का क्या है, खुदरा का क्या है, दुनिया के और मुल्कों की हालत कोरोना के बाद क्या है, भारत उसमें से बेहतर स्थिति में। लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, और इसलिए वो मुद्दा उन्होंने उठाया है। सर, क्या कहेंगे, गोल्ड की जड़ी लगी है हरियाणा के कई? हाँ, हरियाणा के सभी खिलाड़ियों के ये राहत जो है सोना वर्षा है, और हमारे रेसलिंग में
खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मैं सबको बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की लहर है पूरे के पूरे हरियाणा में, तो ख़ास तौर से क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी विजयी होने वाले, गोल्ड लेने वाले हमारे अपने हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा की ये पहचान ही बन गई है, हरियाणा जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। कोई भी बाहर का व्यक्ति भी हरियाणा को पहचान बताता है, तो इन तीनों के नाते से पहचान है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन, जो विजयी हुए हैं उनको, और जो गए थे जिनका पुरुषार्थ काफी ऊंचे लेवल था उन सब। सर, जेजेपी का गठबंधन है आपके साथ और कल इंसो ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कहा है कि हम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे, ये उनका गोल है, लेकिन आपके साथ अभी गठबंधन है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर? कि सपने देखने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, इसलिए सब पार्टियां अपने अपने ढंग से काम करती हैं, प्रयास करती हैं। जेजेपी को भी अपने सपने देखने का अधिकार है, अपने संगठन को खड़ा करने का अधिकार है, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। चलिए, आदमपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? अभी आने तो दो, उनके बेटे को टिकट मिलेगी? अरे अभी इतनी जल्दी काहे करें? बीजेपी पार्टी ग्राउंड लेवल पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें शुरुआत की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और इस कार्यक्रम के समापन पर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। पार्टी को बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आए। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया, उस पर कटाक्ष किया ओम प्रकाश धनखड़ ने और कहा कि कोई तो मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को। इससे पहले तो वो महज ईडी की बात कर रही थी। वहीं इंसो का कल स्थापना दिवस था, उसमें तमाम इंसो के कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए कि दुष्यंत चौटाला को हम सीएम बनाएंगे। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि सपने लेने का सभी का अधिकार है और वो हर पार्टी अपना कोई ना कोई सपना संजो सकती है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी पर जो कटाक्ष किया है उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।